हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेडिएशन के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। It is that body which absorbs completely the radiations of all possible wavelengths incident on it। मतलब देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो कि सभी रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, सभी पॉसिबल वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो देखो मान लो ये ब्लैक बॉडी सरफेस है। ठीक है, मान लो मैंने कोई रेडिएशन इंसिडेंट करवाई। ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन। वेवलेंथ चाहे कुछ भी हो, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो क्या करेगी? इस इंसिडेंट रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब मतलब ना तो कोई पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और ना ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये क्या? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सरफेस। तो इसका मतलब देखो एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी या एब्जॉर्बटेंस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो क्या होती है? 1, रिफ्लेक्टेंस 0, ट्रांसमिटेंस 0। इन टर्म्स को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी सरफेस है, उसके ऊपर कोई मैंने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई किसी भी वेवलेंथ की, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है? उस रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ना तो इसका कोई पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और ना ट्रांसमिट होगा। इसलिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बटेंस 1 होता है, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस 0 होता है। ठीक है, तो अब देखो एट रूम टेम्परेचर जो ब्लैक बॉडी होती है ना वो ब्लैक दिखाई देती है। उसके पीछे का रीजन देखो, ब्लैक बॉडी अपीयर्स ब्लैक। इसका रीजन देखो, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया, उस पे ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखाई देती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो मान लो ये ब्लैक बॉडी है, इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये तो इस पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी ना। यहां से पता चल गया था हमें, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी वो इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ना तो कोई पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और ना ट्रांसमिट होगा। तो कोई पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी आपको ब्लैक दिखाई देगी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी आपको हमेशा ब्लैक ही दिखाई दे। हायर टेम्परेचर्स पे हो सकता है कि ब्लैक बॉडी आपको ब्लैक दिखाई ना दे। मतलब मान लो इस ब्लैक बॉडी को मैं हीट करूं, काफी हीट करूं,
इसको हीट एनर्जी दूं, ठीक है, हीट करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, इसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं। मान लो इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया, हाइयर टेम्परेचर, ठीक है, काफी ज्यादा टेम्परेचर हो गया। तो हाइयर टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, रेडिएशंस एमिट करती है ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। रेडिएशन एमिट करती है ब्लैक बॉडी ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, जिसमें विजिबल रीजन भी शामिल होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर होगा, उस पे तो ब्लैक बॉडी ब्लैक ही दिखाई देगी, क्योंकि कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई, कोई भी पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा कोई पोर्शन इंसिडेंट रेडिएशन का, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर पे आपको ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखाई देगी, ब्लैक कलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी हमेशा आपको ब्लैक ही दिखाई दे। उस बॉडी को आप ब्लैक बॉडी को हीट करोगे ना, सुटेबली हीट करोगे, हायर टेम्परेचर पे ले जाओगे, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट करती है ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, ठीक है, जिसमें विजिबल रीजन भी शामिल होता है। तो हायर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी आपको कुछ कलर की भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर पे तो ब्लैक बॉडी ब्लैक ही दिखाई देगी, क्योंकि कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है बाय ब्लैक बॉडी, तो कोई पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पे आपको ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की दिखाई देगी। लेकिन हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, जिसमें विजिबल रीजन भी शामिल होता है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी आपको हमेशा ब्लैक ही दिखाई दे, हायर टेम्परेचर पे कुछ कलर की भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी। तो देखो हायर टेम्परेचर पे ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है ना सभी पॉसिबल वेवलेंथ्स की, इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है ना बाय ब्लैक बॉडी ऑल ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, इन रेडिएशंस को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो अब देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो वैसे कोई होती नहीं है, इन रियलिटी देयर इज नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। लेकिन आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। वैसे वास्तविकता में कोई ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम नियरली ब्लैक बॉडी को अचीव करने की कोशिश करेंगे इन रियल लाइफ। नियरली ब्लैक बॉडी को अब हम अचीव करने की कोशिश करेंगे इन रियल लाइफ। वो कैसे करेंगे देखो, यहां पे हम देखो क्या करेंगे, ये क्या है, मेरी कॉटन है, ठीक है, ये क्या है, कॉटन है पूरी। अब कॉटन क्यों लिया मैंने वो थोड़ी देर में पता चलेगा। और यहां पे अंदर इस कॉटन पे मैंने ब्लैक कलर पेंट कर दिया, ठीक है, ब्लैक कलर पेंट कर दिया इनसाइड, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों पेंट किया इनसाइड, वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। क्योंकि ब्लैक कलर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक रेडिएशन को इंसिडेंट करवाऊंगा
ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखो ये यहां पे इंसिडेंट होगी। अब देखो ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने अंदर ब्लैक कलर पेंट कर रखा है। और ये कॉटन है, कॉटन क्यों लिया ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये रेडिएशन इंसिडेंट हुई, 97% पोर्शन तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गया 97% पोर्शन इस रेडिएशन का। कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल पोर्शन। 97% तो एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, वो कुछ पोर्शन ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर इसका भी 97% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंट रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, 97% तो एब्जॉर्ब होगी, वेरी स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ। फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई थी वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, उसका 97% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन था ना, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो इसका भी 97% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इसका भी 97% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर फाइनली यहां पे नियरली यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहां पे अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ 97%, कुछ यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे। तो जब तक यहां पे पहुंचेगी ना, तो यहां का मिला के यहां का मिला के यहां का और यहां का पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। किसके कारण? ये ब्लैक कलर जो मैंने इसके अंदर पेंट किया था ना, उसके कारण, क्योंकि ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती, ऐसा मान के चलो, वैसे है नहीं, तो ये रेडिएशन इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाता, 100% यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती। लेकिन वास्तविकता में कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती, नियरली ब्लैक बॉडी अचीव करने की कोशिश की जाती है, वही कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। 97% यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, उसका 97% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब ईच रिफ्लेक्शन में 97% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये ब्लैक कलर के कारण है ये सब, क्योंकि ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। इन ईच रिफ्लेक्शन देयर विल बी 97%, 97% एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो कॉटन का यूज क्यों किया? क्योंकि कॉटन क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कॉटन यहां पे एज एन इंसुलेटर काम करेगा, ताकि अंदर से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है, सो दैट नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू सराउंडिंग, ठीक है। इसीलिए यहां पे कॉटन का यूज किया जाता है। तो देखो यहां पे आफ्टर सो मैनी रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट एंटायर रेडिएशन क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। कुछ यहां पे, 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 इन ईच रिफ्लेक्शन 97% एब्जॉर्प्शन है, और वो भी ब्लैक कलर पेंटिंग के कारण, इसके अंदर ब्लैक कलर पेंट कर रखा हमने, ठीक है। तो आफ्टर सो मैनी रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट
entire radiation will be absorbed by this black color। ठीक है, तो हमने यहां पे ये ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की है, ये नियरली ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।